नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 70 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में, इसका क्या अभिप्राय है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसका मतलब है बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। और दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का विशेष महत्व होता है और इसके साथ ही साथ त्रिपिटक का भी विशेष महत्व है। और अगर पूछा जाएगा कि त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक है दोस्तों, तो उसको भी याद रखिएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों आते हैं। और त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और संबंधित शासक से प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, नासिक जो अभिलेख है दोस्तों, गौतमी पुत्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यह सही है। बी है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो कलिंगराज खारवेल से संबंधित यह अभिलेख है, तो ऑप्शन नंबर बी यह भी सही है। सी है भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। भीतरी अभिलेख यह स्कंद गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त, और दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर सी यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी है गिरनार रुद्रदामन प्रथम, तो ऑप्शन नंबर डी यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। इसको याद रखिएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और दोस्तों, धर्मपाल यह पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र थे। तो दोस्तों, ये कौन थे? पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र थे धर्मपाल। और धर्मपाल का जो शासन वर्ष है दोस्तों, वो 770 से 810 ईस्वी है। 770 से 810 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी है मिहिर भोज, या डी नागभट्ट प्रथम। तो किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज ने। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से जो सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक थे वे थे मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था और इसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यात्री और उनसे संबंधित देश से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से यात्री किस देश से संबंधित थे। आइए देखते हैं, और इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वही हमको बताना है। ऑप्शन ए, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता यह मोरक्को का निवासी था जो कि भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बी है मार्को पोलो, दोस्तों यह इटली का यात्री था, बी यह भी सही है। सी दिया गया है अब्दुल रज्जाक तुर्की, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक जो यात्री था यह ईरान से आया था, ईरान देश का निवासी था, तुर्की नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। डी है नुनीज, यह पुर्तगाली यात्री था, तो यह भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। और दोस्तों, यह विभाग किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि दीवान ए अमीर कोही यह विभाग किससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों,
कृषि विभाग से संबंधित है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसको उलूग खां की उपाधि दी गई थी। उलूग खां की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया था। दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, किसे चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो दोस्तों, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस शासक ने चलवाया था? आरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। सही जवाब होगा बाबर। दोस्तों, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विद्रोह और संबंधित वर्ष से प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला है अहोम विद्रोह। दोस्तों, अहोम विद्रोह यह 1828 में हुआ था, तो ए का 2 से सुमेल होगा। बी है कोल विद्रोह, तो यह 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, बी का 4 हो जाएगा। सी है संथाल विद्रोह। दोस्तों, यह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। डी है मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था, यह 1921 में, तो डी का 3। दोस्तों, जो ये चारों विद्रोह और उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। आगे है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण। दोस्तों, चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु एक कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। तो पूछा गया है कि कौन इनमें से सदस्य नहीं थे? तो एफजी स्लाई थे, सही है। डीजे रीड ये भी थे, महात्मा गांधी थे, लेकिन अनुग्रह नारायण ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन इसकी नींव कहाँ पड़ी थी? ऑप्शन ए बंगाल में, बी है बिहार में, सी पंजाब में या डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। और दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में पंजाब में किया गया था। कब किया गया था? 1840 में किया गया था, और जवाहर मल द्वारा, भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। नाम जरूर याद रखिएगा, भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। और यह एक मूलतः यह धार्मिक आंदोलन था, बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और दोस्तों, 4 घटनाएं दी गई हैं, इनको हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। पहला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता यह कब हुआ था? तो दोस्तों, यह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। दूसरा दिया गया सांप्रदायिक पंचाट निर्णय। दोस्तों, इसकी जो डेट है वो क्या है? 16 अगस्त 1932 है, 16 अगस्त है 1932। इसको दोस्तों कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। सी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यह 1931 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और चौथा है नेहरू रिपोर्ट, 1928 में ये रिपोर्ट आई थी, 1928 में। तो आइए देखते हैं काल क्रमानुसार क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले चौथा है, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले 1928 में, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931,
फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 और लास्ट में सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास। दोस्तों देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो दोस्तों ऑपरेशन रूबिकॉन यह किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेल में गांधी के आमरण अनशन से। तो जेल में गांधी के आमरण अनशन से जो संबंधित ऑपरेशन रूबिकॉन है, जो कि एक कूट शब्द था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रयोग में लाए जाने वाला था। आगे है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब होगा अधिकेंद्र। दोस्तों पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहाड़ियों और उनसे संबंधित राज्य का नाम है। आइए देखते हैं कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी। तो दोस्तों गारो पहाड़ी यह मेघालय में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी हैं, तीनों नाम याद रखिएगा। तो ए का 1 से सही सुमेल होगा। और बी है मिरी पहाड़ी। दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश, बी का 3। और सी है कोल्लई मलाई। तो दोस्तों यह तमिलनाडु में है, सी का 2। डी है डालमा, डालमा पहाड़ी झारखंड में है, तो डी का 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्य। दोस्तों कुल 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं। और इनमें सबसे पहले गुजरात, फिर गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं यानी कि समुद्र तट से लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बांध और संबंधित नदी से प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दुलहस्ती बांध। तो दुलहस्ती बांध यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए का हो जाएगा 2 से सही सुमेल, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी। दूसरा है गांधी सागर बांध। दोस्तों यह चंबल नदी पर है, बी का 1, गांधी सागर चंबल नदी। सी उकाई। तो उकाई बांध यह तापी नदी पर, सी का 3। डी है तवा। दोस्तों तवा बांध तवा नदी पर, डी का 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों धारवाड़ जो शैल समूह है वो भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ समूह। और जो यह धारवाड़ समूह है तो इस समूह से सोना, लोहा, अभ्रक, तांबा, क्रोमियम आदि धातुएं पाई जाती हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा कोयले के लिए कौन सा शैल समूह भारत में है जहां से सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो वो हो जाएगा गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न है, चुक्की कमाटा चिली में जो कि स्थित है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।